Hello bachcho, let's see this question. The question says, in which of the following coordination entities the magnitude of delta O CFSE in octahedral field will be maximum? Option A COCN63 minus, B CONO263 minus, C COF63 minus, D CONH363 प्लस। हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट सी एफ एस ई। डेल्टा नॉट सी एफ एस ई क्या होता है? इट इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या होती है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, CFSE क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। किस में है? इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो हमें बताना है कि किस में ये मैक्सिमम होगी। ठीक है, देखो अभी क्या होता है, हमारा ऑक्टाहेड्रल फील्ड है। पहले क्या होते हैं हमारे मेटल एटम? क्या होते हैं? डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। फिर जैसे ही सेंट्रल मेटल एटम उन्हें अप्रोच करते हैं तो क्या होती है? उसकी एनर्जी उनकी स्लाइटली इंक्रीज होती है जब लिगैंड्स उनको अप्रोच करते हैं। फिर क्या होता है? ये क्या हो जाते हैं? दो एनर्जीज में स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, दो एनर्जीज में स्प्लिट हो जाते हैं। हमारे पास ऊपर क्या होगा? T2G ऑर्बिटल्स होते हैं और नीचे क्या होते हैं? दो EG ऑर्बिटल्स होते हैं और इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्या होता है? डेल्टा O विच इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास जो चार ऑप्शंस दिए हैं उन चारों में अगर तुम देखो तो इन चारों में हमारा जो मेटल एटम है वो है कोबाल्ट। ठीक है, हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है वो है कोबाल्ट। तो अब हमारा सेंट्रल मेटल एटम तो चारों में ही सेम है, तो उसके जो डी ऑर्बिटल्स भी होंगे वो भी सेम ही होंगे। ठीक है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो भी सेम ही होंगे चारों ही डी ऑर्बिटल्स। तो अब जो ये स्प्लिटिंग है, नाउ दिस स्प्लिटिंग will depend on the ligands. It will depend on the ligands. ठीक है, अब ये लिगेंड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी। अब हमें पता है हमारे पास कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कुछ होते स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और कुछ होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। तो अब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होंगे, अप्रोच करेंगे, तो ये जो हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी होगी डेल्टा नॉट होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगी? मैक्सिमम होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में स्टेबलाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी as compared to the weak field ligands. When weak field ligands will approach the central metal atom, so the delta naught energy will be minimum as compared to the weak strong field ligand. तो अब देखो, अब जो हमें कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं उनमें से अगर हम देखें तो हमारे पास है यहाँ पे एक सायानाइड लिगेंड है, एक है F6, एक है NO2 और एक है अमाइन। ठीक है, अगर हम इन चारों में देखें तो हमारा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो है सायानाइड। ठीक है, जो CN होता है वो क्या होता है? वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इसके केस में स्प्लिटिंग भी कितनी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, और स्प्लिटिंग मैक्सिमम होगी तो डेल्टा नॉट भी मैक्सिमम ही होगा। दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम आएगा। तो इसका मतलब क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ COCN63 माइनस विच इज ए। बी के केस में नहीं होगा, NO2 वीक फील्ड लिगेंड है, NH3 में भी नहीं होगा और COF6 में भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए COCN63 माइनस। वाई? बिकॉज cyanide is the strong field ligand, so there will be the maximum
C delta not O CFSC will be maximum in case of cyanide. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.